नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बिहार के औरंगाबाद जिले के रोहतास विभाग की जिला बैठक जसोइया मोड़ स्थित हवेली रिजॉर्ट में आयोजित की गई। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया, उसके बाद ओम के उच्चारण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्री नरपत सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष महेश प्रसाद सिन्हा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में रोहतास विभाग की बैठक में आगे संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों की गतिविधियों के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि सदस्यता अभियान को काफी बढ़ चढ़कर करें और कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन के कार्यकलाप लगातार अवगत कराते रहें, तभी सनातन धर्म में कार्य करने वाले लोगों की रुचि बढ़ेगी। कुल भारत में 6 लाख गाँव में लगभग 1.5 लाख गाँवों में हितचिंतक अभियान चलाया जाएगा। करीब 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। बैठक में संचालन सिद्धेश्वर विद्यार्थी जिला उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षता जिला सह मंत्री रमाकांत सिंह ने किया। बैठक में बजरंग दल रोहतास विभाग संयोजक बजरंग दल संतोष सिंह, जयराम सिंह, लालदेव सिंह, राम पुकार व अन्य कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद के संपूर्ण क्रियाकलापों से अवगत कराना, उसमें उनको दक्ष बनाना। हमारे भारतवर्ष में आज जो सब प्रकार से हिंदू समाज पर बाहर से और अंदर से आक्रमण हो रहा, इन संपूर्ण आक्रमणों का प्रतिकार करना। बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में घुसपैठ कर रहे हमारे हिंदू समाज की महिलाओं को मुसलमान तरह तरह के छद्म प्रयोजन करके उनको लेकर जाते हैं, उनका अपहरण करते हैं। उस विषय को रोकना, हमारे हिंदू समाज के जिन लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा, उनको अपने पूर्वजों के मूल धर्म में पुनः वापस लाना, परावर्तन के काम करना। समाज में जो आंतरिक कमियां हैं, छुआछूत और भेदभाव का विषय है, इसको मिटा करके एकात्म समर्थ सशक्त हिंदू समाज की स्थापना करना, ऐसे सारे काम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के बल पर ही होने हैं। इसलिए समय समय पर बैठक करके और इन सारे कामों के विषय में कार्यकर्ताओं से चर्चा करना, आवश्यकता पड़े तो प्रशिक्षण वर्ग लगाना। जैसे अभी 14 से 16 अक्टूबर को बक्सर में प्रशिक्षण वर्ग लग रहा जिला कार्यकर्ताओं का। तो ये सारे विषय रहते हैं बैठकों के। आज हम लोगों ने इस विभाग का बैठक किया है। ऐसी बैठकें चल रही हैं सभी विभागों में बारी बारी से। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरपत सिंह सोलंकी जी उसी के लिए आए हुए हैं। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो है बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन के माध्यम से आप दक्षिण बिहार का जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो दक्षिण बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को कितना आंकते हैं, कितनी संख्या में होंगे? कार्यकर्ता की संख्या का विषय नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ता जो दायित्व में हैं उनका ध्यान रहता, लेकिन भाव से हिंदू समाज स्वयं से कार्यकर्ता बनकर के अनेक कार्यों में हमसे भी आगे बढ़ कर के आता है। ये हमारे समाज के जागरण का परिणाम है। जैसे राम जन्मभूमि के आंदोलन में देखा, कितने लोग आए, लाखों की संख्या में। उन सबको विश्व हिंदू परिषद में कोई जानता हो, पहचानता हो, ऐसा आवश्यक नहीं। स्वयं हिंदू समाज हमारे कार्यक्रमों से, हमारे जागरण के द्वारा प्रेरणा लेकर के और ऐसे कार्यक्रमों में स्वयं आगे आकर के उनको संपन्न कराता है और उसी में से फिर कार्यकर्ता भी बनते हैं। अभी हितचिंतक अभियान है, उसमें से भी कार्यकर्ता निकलेंगे। राम जन्मभूमि का अभियान हुआ, उसमें से भी कार्यकर्ता निकले। गोरक्षा के माध्यम से, सभी माध्यमों से कार्यकर्ता निकलते रहते हैं। हम निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ता का संख्यात्मक और गुणात्मक विकास हो रहा है। इसलिए ये बहुत संतोषप्रद स्थिति है। चूँकि कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा दल जो है विश्व हिंदू परिषद जो खड़ा किया हुआ है, और इस खड़ा करने के क्रम में चाहे किसी भी विभाग का हो, काफ़ी इसमें से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी निकले हैं जो काफ़ी समर्पण का भाव रखते हैं। तो सनातन धर्म को कितनी ऊंचाई पर पहुंचाएगा? सनातन धर्म को ऊंचाई पर पहुंचाने का विषय नहीं है। सनातन धर्म स्वयं में ऊंचाई पर है। उसको अधिकांश धीरे धीरे सबके मन में वो स्थापित करना और संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करना, ये हमारा काम है।
और इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद में गौ सेवा को कैसा मानते हैं, कितना मानते हैं कि गौ जो रक्षा है वो होनी चाहिए? देखिए, गौ सेवा जो है वो इस स्थिति में आनी चाहिए कि बूढ़ी से बूढ़ी गाय या काम नहीं करने वाला बैल या सांड या बछड़ा कोई भी वो इस स्थिति में रहे कि वो अपने पालक की अर्थव्यवस्था पर बोझ न बन करके अपने पालक की अर्थव्यवस्था में सहायक बने। उस स्थिति पर हम गोवंश विकास को, गोवंश सेवा को, गोवंश रक्षा को लेकर के जाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कुछ पदाधिकारीगण जो साफ साफ बता रहे थे कि इस प्रकार का जो आयोजन है लगातार पूरे हिंदुस्तान में चलते आ रहा है और इसी क्रम में ये आज यहाँ पर बैठक हुई है। बैठक में बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आई है, जो आगे जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा भी तय की गई है और सबसे बड़ा चीज़ है कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि वे सभी विभागों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और सनातन धर्म के प्रति जो अपनी कार्य रुचि है उसको काफ़ी आगे बढ़ाएं, तभी एक स्वच्छ समाज का एक निर्माण हो सकेगा। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद एक बहुत बड़ा अभियान जो प्रति 3 वर्ष में करती है, हित चिंतक अभियान के रूप में 6 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक करने जा रही है। इस सारे कार्यक्रम में लगभग 200 गाँवों में जाके हित चिंतक बनाएंगे और ये कार्य और ज़्यादा बढ़े। विश्व हिंदू परिषद का ज़्यादा से ज़्यादा समितियाँ हों, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क किया जा सके और आज जो कार्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगले वर्ष हमारा जो षष्ठी पूर्ति वर्ष आएगा उस सारे कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे संपर्कित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता मिले और आज जो जितनी समितियाँ हैं, जितने हमारे कार्य हैं वो सारे कार्य सेवा कार्य हैं, गौरक्षा के एक विषय है, अनेक तरह के जो विषय हैं ये सारे विषय हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इस निमित्त आज ये बैठक रखी गई है। अभी षष्ठी पूजन का कार्यक्रम अगले वर्ष होगा। इस वर्ष हमारा ये जो संपर्क अभियान है जो चिंतक के रूप में मनाया जाएगा, इसके लिए आज ये बैठक रखी गई है। उसकी सारी योजना बनी है। पूरे भारतवर्ष में ये हमारा जो विश्व हिंदू परिषद का जो हर 3 वर्ष बाद में शुरू होता है, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए योजना बैठक रखी गई है। लगातार पदाधिकारी आते हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश भी देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता उतने जागरूक नहीं हो पाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता हमेशा अपने दायित्व को निभाते हैं, इसीलिए आज ये कार्य यहाँ तक बढ़ा है विश्व हिंदू परिषद का। इसलिए सारे कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं। अब चूँकि परिवार गृहस्थी वगैरह के सारे कार्यक्रम देखते हैं, इसलिए कार्यक्रम की योजना बनती है। इतने गायों को बचाते हैं, हिंदू बच्चियाँ जो जाती हैं उनको बचाते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं होने देते हैं, जो हो गए उनका परावर्तन का कार्यक्रम करते हैं, अनेक तरह के गोवंश की रक्षा। इसमें सारे कार्यकर्ताओं के, अनेक कार्यकर्ताओं के मृत्यु भी हो जाती है, अनेक कार्यकर्ताओं के हमारे यहाँ केस भी चल रहे हैं। तो ये सारे कार्यकर्ता ही सारे कार्य करते हैं, इसलिए आज गोवंश बच रहा है और ये जो मातृशक्ति की जो रक्षण से हो रही है। इसलिए ऐसा नहीं है कार्यकर्ता काम नहीं करता, कार्यकर्ता सब काम करते हैं, लेकिन चूँकि हम जितना चाहते हैं उतने कार्यकर्ता हमारे पास में अभी है नहीं, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसी कार्यक्रम के लिए ये एक अभियान, बड़ा अभियान हम पूरे भारतवर्ष में करने जा रहे हैं। चूँकि विश्व हिंदू परिषद का गौरक्षा का एक कार्यक्रम बहुत बड़ा होने जा रहा है अरुण नगर में, कल से उसका चूँकि उद्घाटन है, 13 से 17 5 दिवसीय एक वर्ग का कार्यक्रम है, तो उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? गाय से संबंधित संपूर्ण जानकारी, गाय का जो एक धार्मिक पक्ष है वो तो सारा हिंदू समाज जानता है, लेकिन चूँकि गाय का जो आध्यात्मिक पक्ष के अलावा जो उसका वैज्ञानिक और आर्थिक पक्ष है, वो सारे पक्ष के बारे में बताया जाएगा। गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से कैसे उसको आर्थिक पक्ष उसका मजबूत हो, उसके जो गोकाष्ठ बनाने के जो कार्य हैं, उससे जो जैविक खेती करने के कार्य हैं, उनसे जो औषधि निर्माण के कार्य हैं, इन सारे कार्यक्रम, उनसे जो गोबर से एक पेंट जो बनाने का कार्य है, इस तरह के ये जो सारे कार्य हैं, इन सब को जानकारी देना, इन सब का प्रशिक्षण देना, किसानों को इस सारे विषय में कि गाय पाल सके। केवल गाय के संबंध में गौशालाओं में ही गाय पले, ये गौशालाएँ तो गायों की वृद्धाश्रम है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक हिंदू गाय पाले। इसके लिए सारा प्रयास करके इस तरह की बैठ कर रखे इस कार्यक्रम में और योजना बनाई गई है और किसानों को इस सारे काम का जानकारी देना, उनको प्रशिक्षण देने का।
औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।